आकाश यादव जो है वो तो लालू यादव के परिवार पर सवाल उठा रहा है कि वही ओरिजिनल है, आई सब दोगला परिवार। उसके ऊपर से FIR करके उसको तुरंत अरेस्ट करना चाहिए। अरे राबड़ी देवी मारपीट नहीं, राबड़ी देवी तो उसको 2-3 बेरा तक खाना नहीं दी, ठीक है। मेन मंत्रा तो राबड़ी देवी थी उस पतोह को मारने के लिए। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं विकास सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं भारत लाइव। 2 दिवसीय दौरे पर प्रधानमंत्री का बिहार में आगमन होने जा रहा है, लेकिन उसके बाद बिहार की राजनीति गर्म हो गई। नीतीश कुमार दिल्ली का बैठक छोड़ बिहार पहुंच गए और राजनीति तेज हो गया कि नीतीश कुमार कुछ बड़ा करने जा रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बिहार दौरा और राजद का कई सवाल सीधा बीजेपी से, और इस मामले पर हम बात करेंगे कि अगर सच में सिंदूर ऑपरेशन के बाद बीजेपी जो है वो डरी हुई है और यही कारण है कि लगातार तिरंगा यात्रा और अब उसके बाद भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बिहार दौरा। तो इस मुद्दे पर बात करेंगे और बात करने के लिए हमारे साथ में दयानंद तिवारी जी है, वरिष्ठ पत्रकार हैं। स्वागत है सर। धन्यवाद। मोदी जी का बिहार दौरा हो रहा है, इस दौरे को कैसे देख रहे हैं? क्योंकि मोदी जी इसी बिहार में आकर कहे थे कि उन्हें मिट्टी में मिलाया जाएगा जिन्होंने देश की बेटियों का सिंदूर उजाड़ा है, और उसके बाद बदला पूरा होने के बाद फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बिहार दौरा हो रहा है। मोदी जी जो है वो पूरे देश के गार्जियन हैं, ठीक है। पहले जो कांग्रेस की पार्टी होती थी वो चमचों की पार्टी होती थी। मनमोहन सिंह जितना दिन रहे प्रधानमंत्री रहे, सोनिया गांधी उनको चलाती थी, ठीक है। चमचे जितने हैं उनको देशद्रोही पार्टी जो है उनको चलाती थी जी। हाँ, देशद्रोही पार्टी उनको चलाती थी। आज के डेट में प्रधानमंत्री जी पूरे देश में 1 नंबर नेता हैं। जब वो यहाँ प्रधानमंत्री हुए तो लोग उनको जाना कि हाँ, हम लोगों को आज़ादी कैसे मिली, हिंदुओं को क्या पढ़ना चाहिए, ये सब पढ़ा रहा था कि अशोक अकबर महान। लोग उसके बाद जानने लगा कि नहीं, महाराणा प्रताप महान, शिवाजी महान, ठीक है। तो पहले की सरकार अभी की सरकार में अंतर है, इसलिए मोदी जी पूरे देश के गार्जियन है और अपनी गार्जियनशिप निभाते हैं। वो आते रहते हैं, वो किसी को फ्री नहीं छोड़ते हैं। जिस सरकार में वो हैं, जैसे नीतीश जी उनके साथ मिलकर के सरकार बनाए हुए हैं, तो उनका हर समय नज़र बिहार पर रहता है, बिहार को देखते रहते हैं। जब मौका मिलता है वो आते हैं नीतीश कुमार के यहाँ, कुछ देख करके ही जाते हैं, देख भी लेते हैं कि सरकार कैसे चल रही है। सिंदूर के विषय में जो उन्होंने कहे थे कि जो हमारे 26 भारतवासियों का हत्या एक कौम के लोगों ने किया था, उसके लिए वो बदला लेने के लिए कहते, बदला लिए भी, ठीक है। अभी लोग कुछ कह रहे हैं कि वो नहीं मारे गए, तो नहीं मारे गए तो जो पूछ रहा है कि नहीं मारे गए तो अगर मौसेरा भाई है तो वो बता दे कि हाँ, मेरा मौसेरा भाई नहीं मारा गया है, आप अभी देखिए वो बचा हुआ है, ठीक है। मोदी जी अपने हिसाब से तो करिए रहे हैं, वो मारा ही जाएगा और मारे जा रहे हैं। लेकिन जो से कांग्रेस पार्टी वाला पूछता है कि वो 6 को नहीं मारे गए तो तुर मौसेरा भाई है, राहुल गांधी का अगर मौसेरा भाई है तो तू बता दे कि कहाँ है। मोदी जी उसको मरबे करेंगे, वो बचेगा नहीं, बचना है ये नहीं है। और मोदी जी आ रहे हैं, वो देखते रहते हैं, बिहार के लिए बहुत कुछ दे रहे हैं, देश के लिए बहुत कुछ दे रहे हैं, उसमें सोचने की कोई बात नहीं है। और नीतीश जी का जो कहना था कि वो मीटिंग से चले गए, मीटिंग से मान लिया कि तबीयत कुछ गड़बड़ हो गया, कुछ नासाज हो गया, बेचारे निकल गए कोनो रूस के थोड़े निकल गए। इनके 2 उप मुख्यमंत्री वहाँ बैठे हुए थे, इनके और भी जो सेक्रेटरी हैं वहाँ बैठे हुए थे। नीतीश जी के थोड़ा सा एज के चलते कुछ तबीयत गड़बड़ा गया, जिसके चलते निकले, फिर आराम किए, फिर आए। मोदी जी कल आ रहे हैं तो पूरा नीतीश कुमार लग कर हैं उनके सेवा बात में, उनके साथ रहेंगे नीतीश कुमार, ऐसा कोई बात नहीं है। नीति आयोग की इतनी बड़ी बैठक हो रही थी जहां बिहार के मुद्दे को रखना था, वहां से नीतीश कुमार चले आते हैं और सीधा अपने पार्टी दफ्तर चले जाते हैं और वहां पे निर्देश जारी करते हैं कि सब कुछ मजबूती से होना चाहिए। निर्देश है कि आप लोग बूथ लेवल पर काम कीजिए, फिर से सरकार बनानी है ना, नंबर 1 की पार्टी बननी है ना। तो वहाँ पे तबियत खराब हो जाता है और यहाँ पर आके वो तबियत ठीक हो जाता है। नीतीश कुमार यानी साल 2 साल से जब से आरजेडी में थे ना, आरजेडी के साथ मिले हुए थे, तभी से उनका तबीयत खराब है। वो एकाएक कुछ न कुछ जैसे हो जाता है, उसमें कहीं कोई सोचने की बात नहीं है। अरे वहाँ से निकले, फिर आए, दवा ववा लिए, इनके 2 उप मुख्यमंत्री वहाँ बैठे हुए थे, सबने कार्य कर लिया। जब यहाँ आए तो उनको बुझाया कि ना चलते हैं पार्टी कार्यालय गए, वो अपना दिए कि हाँ मजबूती से रखना है। मजबूती से रखने का मतलब वही थोड़े कह दिए कि नहीं तुम बीजेपी के खिलाफ मजबूती से रहो। उन्होंने अपने पार्टी को कहा कि मजबूती से रखिए, मिलजुल करके बीजेपी के साथ सरकार बनानी है और आरजेडी चोरों की पार्टी है, इसको एकदम दूर रखना है।
ठीक है, देशद्रोही पार्टी है, आरजेडी है, कांग्रेस है, इसको दूर रखना है। ये वो उनका संबोधन था। ये थोड़ा कह दिया कि हाँ बीजेपी से हट करके तुम लोग एकदम टाइट से खड़ा हो जाओ, बीजेपी को हराना नहीं। उनका कहना था कि आप लोग भी, जैसे बीजेपी एकदम टाइट है, जदयू भी एक पार्टी है, जदयू के पार्टी मुखिया जो है वो नीतीश कुमार जी हैं, ठीक है। इसलिए उन्होंने अपने पार्टी को कह दिया कि भाई मजबूती से रहो, मजबूती से लड़ो, हम लोग बीजेपी के साथ मिलकर के फिर सरकार बनानी है, ये चोरों की सरकार को नहीं आने देना है। हाँ, राजद के बड़े बड़े नेता आज धरना पर बैठे हैं। मोदी जी को आने से पहले धरना पर बैठकर 5 मांग कर दी हैं, 5 डिमांड की हैं और सीधा कहा गया है कि 65% आरक्षण जो है वो तो लागू कर ही दीजिए, कि इस बार भी झुनझुना देकर चले जाइएगा। नहीं, ये आरजेडी कौन होता है मांगने वाला? ये चोरों की पार्टी। पहले अपना मांगे ना। वो बेटा जो इसका है, बड़ा बेटा जो है, वो लड़की का 2-2, 3-3 लड़की का जीवन बर्बाद कर दिया। उसके विषय में राबड़ी देवी गई है क्या धरना दे दे? तेजस्वी गया है क्या धरना देने? लालू यादव गया है क्या? खुद चारा खा करके बैठा हुआ है, तो पार्टी से निकाल दिया गया ना? अरे पार्टी से निकालने से होता है? संपत्ति से करे ना बेदखल। चले ना, कल है सिविल कोर्ट में दे लिख करके, हाई कोर्ट में दे लिख करके कि प्रॉपर्टी से निकालते हैं। ये सब एगो ड्रामा होता है कि हाँ पार्टी से निकाल दिए। पार्टी से तो कितना मंत्री को, चोर को निकाला, फिर पार्टी में रखबे करता है क्या? उससे कोई मतलब नहीं। ठीक है, तुम निकाला तो उसको अपने संपत्ति से चल के घोषणा करो कि हाँ इस संपत्ति में से एक पैसा नहीं देगा। तुरंत उसे इस्तीफा लो कि हाँ विधायक है, इस्तीफा दो, तुरंत आज ही खत्म करो, तुम विधायक नहीं रहोगे। विधायकी खत्म करने की बात कर रहे हैं? खत्म, विधायकी खत्म करने की नहीं। जब तुम देख रहे हो कि मेरा बेटा कैसा नालायक है, तो तुम जब पार्टी से हटा रहे हो, दिखा रहे हो, आई वास कर रहे हो, जनता को दिखा रहे हो कि हम बहुत कार्रवाई कर रहे, तो लिख के दे दो। यहाँ विधानसभा में लिख के दो कि हाँ इसको पार्टी से निकाल दिया जाएगा, इसकी सदस्यता समाज के, यहाँ विधानसभा अध्यक्ष को दो लिख करके कि सदस्यता इसकी समाप्त कर दी जाए। ये कि पार्टी से निकाल दिया। पार्टी से तो रोज निकलता है, रोज घुसता है, ये कोई ऐसी चीज़ है? ये कुछ नहीं है। ये घड़ियाली आंसू रो रहा है। ये सब एकदम घोटाला वाला पार्टी है। आरजेडी और कांग्रेस पर तो पूरे देश को कभी विश्वास करना ही नहीं चाहिए। ये सब झूठ। आकाश यादव का बयान आया है कि जानबूझकर ये कदम उठाया गया और पार्टी से उन्हें निकाला गया, क्योंकि जो तेज प्रताप हैं वो लालू प्रसाद यादव के कट्टर बेटे हैं, वही ओरिजिनल है, बाकी तो सब ऐसे ही है। लेकिन उसके बाद में जानबूझकर उन्हें फंसाया गया इस मामले में तेजस्वी यादव के कहने पर। अच्छा, तब तो वो आकाश यादव जो है वो तो लालू यादव के परिवार पर सवाल उठा रहा है कि वही ओरिजिनल है, आई सब दोगला परिवार है और सब डुप्लीकेट है, वो दूसरा के जामल है। इसके ऊपर तो ये तो उन्हीं के परिवार पर ब्लेम लगा रहा है ना कि और सब नकली है, वही एगो असली है। और तो लालू यादव बाजार से खरीद के लाए थे, बाल बच्चा इतना है। उसके ऊपर तो FIR करके उसको तुरंत अरेस्ट करना चाहिए। लालू जी कहाँ सोच रहे हैं, राबड़ी देवी क्या सोच रहे हैं, तेजस्वी क्या सोच रहा है, मीसा क्या सोचती है, उसको दिमाग में नहीं है कि वो आपके पूरे परिवार को गंदा बता रहा है। तुरंत FIR और तुरंत उसको अंदर, ठीक है। हाँ, इसमें देरी नहीं करना चाहिए। खाली झूठ मूठ के आरजेडी ने फरियाद। लालू परिवार पे एक सवाल और रहेगा आपसे। दुहाई दिया जा रहा है सम्मान का, लड़कियों के सम्मान का राजद की ओर से, लालू परिवार की ओर से, और ये कारण है कि बड़े बेटे पर एक्शन ले लिया गया। लेकिन जब घर की बहू को धक्के मारकर बाहर निकाला गया था तो राबड़ी देवी भी खामोश थे, लालू प्रसाद भी खामोश थे, तमाम परिवार के लोग खामोश रहे, जबकि घर की बहू आरोप लगाई कि राबड़ी देवी ने भी उनके साथ मारपीट की है। अरे राबड़ी देवी मारपीट नहीं, राबड़ी देवी तो उसको 2-3 बेरा तक खाना नहीं दी, ठीक है। मेन मंत्रा तो राबड़ी देवी थी उस पतोह को मारने के लिए। ये झूठो कहेगा कि हाँ हम लड़की के, महिलाओं का ये कर। ये पूरा परिवार जो है, पहले से भी देख लीजिए, यहाँ एक IAS होता था, उसकी पत्नी के साथ एक आरजेडी के विधायिका का बेटा रेप करता था, और लालू जी जानते थे। ये सब कभी महिला का संरक्षण करने वाला है? ये महिला विरोधी शुरू से है। अच्छा, दरोगा बाबू की पोती है, ठीक है, उसके साथ तुम्हारे घर में ऐसा ऐसा हो रहा है, तुम देख रही हो, कर रही हो कि हम महिला का देख रहे हैं, क्या देख रही हो तुम? वो तो कह रही थी ओपन, तेज प्रताप की पत्नी कह रही थी कि राबड़ी देवी झोटा नोची, मेरी मीसा भारती झोटा नोच करके मारी है, और तुम आज दिखा रही हो कि हम महिलाओं का संरक्षण कर रहे हैं, महिलाओं के विकास के लिए। कुछ नहीं। ये महिलाओं के प्रति सबका कभी भी नज़रिया अच्छा नहीं रहा और हर समय बुरा ही रहेगा, और बुरा रहा भी है, और ये सब ऐसे ही करते रहेगा। मोदी जी जब भी आते हैं तो बिहार को कई सौगात देते हैं, खास करके बिहार के विकास के लिए। इस बार आ रहे हैं फिर से, उम्मीद है बिहार वासियों की कि मोदी जी आ रहे हैं तो कुछ अच्छा बिहार के लिए लेकर आ रहे हैं। वरिष्ठ पत्रकार हैं, तमाम मुद्दों पर आपकी नज़र, पहली नज़र बनी रहती है। क्या लग रहा है कि इस बार क्या कुछ मोदी जी के झोले में होगा बिहार के लिए? देखिए, मोदी जी जब भी आए हैं तो बिहार को दे के गए हैं। केवल वो पत्रकारों को लूट के गए हैं। केवल उनके मंत्री, रेल मंत्री हो चाहे जो भी मंत्री है, केवल वो पत्रकारों को लूटे हैं, ठीक है। हम लोगों को पहले जो एक्रीडेशन में छूट मिलता था टिकट पर, वो उन्होंने लूट कर लिया। चाहे उनके मंत्री, रेल मंत्री जो है अश्विनी वैष्णव है, वो लुटेरा है, वो लूट लिया, और जनता के लिए यहाँ दे के जाते हैं। केवल वो पत्रकारों के विषय में लुटेरा है,
ठीक है। पत्रकारों के पैसा जो मिलता था, वो छूट मिलता था, वो भी नहीं दिए हुए थे। ममता बनर्जी रेल मंत्री थी तो पत्रकारों के लिए दी थी छूट के। मान लीजिए हर तरह के पत्रकार हैं, गरीब पत्रकार हैं, जाने में मान लीजिए 40% उनको लेस हो जाता है, तो वो बहुत बड़ी चीज़ होती है। और जनता के लिए मोदी जी बहुत चीज़ दे जाएंगे और दे जाते हैं। केवल उसको यहाँ का नेता लोग को बढ़िया से देख के करने का है। बीजेपी में भी कुछ लुटेरे नेता हैं, मंत्री हैं, उनको हटाइए, अच्छे अच्छे लोगों को मंत्री बनाइए। नहीं तो मोदी जी तो सब दे के जा रहे हैं, लेकिन यहाँ के लुटेरे कुछ मंत्री हैं जो कि लूट लेते हैं और मोदी जी को बदनाम करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। देखिए, बिहार में जिस तरीके से मोदी जी का आगमन होने जा रहा है, 2 दिवसीय दौरे पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार आ रहे हैं, वैसे में फिर से कई सौगात जो है वो बिहार को मिलेगा। लेकिन लालू परिवार पर बवाल है और लालू परिवार पर कई आरोप भी लग रहे हैं, लेकिन लालू यादव, राबड़ी देवी खामोश बैठी हुई है। देखने वाली बात होगी कि इन आरोपों का जवाब लालू परिवार की ओर से कब निकलकर सामने आता है। लेकिन बिहार की राजनीति गर्म है, नीतीश कुमार को भी लेकर, लालू परिवार को भी लेकर। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए रहिएगा भारत लाइव के साथ, दीजिएगा इजाजत, धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।